हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो कि बेस्ड है सीबीएसई स्टेट बोर्ड आईसीएसई बोर्ड। ओके बच्चों, सो हमने इसमें 3.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रॉपरली डिस्कशन किया है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या उनकी कंडीशंस बनेगी और किस ब्याह पे हम काम करेंगे। ठीक है बच्चों, एज पर एज एग्जाम्पल हमने सारा काम किया है। अब हम उसी के बेस पे करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके बेटा, जो बेस्ट रहेगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट ग्राफिकल मेथड। ओके, फर्स्ट पार्ट ग्राफिकल मेथड और सेकंड केस हमने करना है जो हमारे पास 3 केस थे गिवन, कोइंसिडेंट लाइन का, पैरेलल लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन का, उसके बारे में। देखो जी, मैं थोड़ा सा बहुत हिंट देता हूँ तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जो हमारे पास C वाला केस था ना, हमने इसके बारे में बात करनी, केस किस फॉर्म से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी फॉर्म पे हम काम करेंगे। ठीक है, सो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या बोला, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसने बोला हमने सॉल्यूशन ग्राफिकली फॉर्म से करना है। अब ग्राफिकली का मतलब क्या, देखिए मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम नॉर्मली ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके ना, ग्राफिकल के बाद हमने क्या पढ़ना है बेटा, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। और सब्स्टिट्यूशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना बच्चों, हम इसके भी आप पे काम करेंगे। हमारे पास तीनों जो पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिसके भी आप पे हमने क्या करना है बेटा, काम करना है। ओके बच्चों, हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम गिवन है, हमने इनको सोल्व ग्राफिकली मेथड से। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 आप नोट कर लीजिए बेटा। देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। इसने बोला है कि हमारे पास 10th क्लास में 10 स्टूडेंट है, क्लास 10th है जी 10 स्टूडेंट, और जो 10 बच्चे हैं टोटल 10th क्लास के हैं। अब इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया बेटा। क्या किया इन्होंने, पार्टिसिपेट किसमें, मैथमेटिकल क्विज में। ओके ना, पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल क्विज। तो इसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मीनिंग ऑफ दैट, जो हमारे पास गर्ल्स है ना, वे बॉयज से 4 ज्यादा है। हमें नहीं पता गर्ल्स कितने बॉयज कितने। ठीक है ना बेटा, हमने इसकी भी आप पे काम करना है। ठीक है ना, अब एक बात देखिए, जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया है तो हमने बताना है कि उस क्लास में बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखिए, हम सबसे पहले मानेंगे सॉल्यूशंस। देखो मैंने बोला सॉल्यूशन, हमारे पास एक तो बाई गर्ल है ना, तो हम कोई भी मान के चलेंगे। तो एक बात देखिए बेटा, अगर हम मान के चलेंगे हम क्या करेंगे, देखिए हम मान के चलेंगे लेट, एक तो मेरे पास है बॉयज और एक है मेरे पास गर्ल्स। हमें नहीं पता कौन कितने हैं। हम फॉर समझाने के लिए एज ए नॉर्मल कंडीशन से, फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप जो चाहो वो मान सकते हो, बॉयज को एक्स, गर्ल्स को वाई, या गर्ल्स को एक्स, बॉयज को वाई, जो भी आपका मन करे। ठीक है ना, जो आप मानना चाहो बेटा। ठीक है ना, सो एज पर एज हम मान लेते, जैसे हमने बॉयज को तो बोल दिया वाई बोल दिया, गर्ल्स को हमने एक्स बोल दिया, जैसे समझाने की जनरल केस है बेटा। अगर आप बॉयज को एक्स बोलोगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा, आंसर अलग नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, अब इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि 10 स्टूडेंट्स किसमें, 10 क्लास में। अगर 10 बच्चे 10 क्लास में हैं तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास नंबर ऑफ ए बॉयज एज वेल एज नंबर ऑफ ए गर्ल्स। ठीक है ना, हमने फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरे पास गर्ल्स तो है एक्स, बॉयज है मेरे पास वाई, दोनों का सब मेरे पास कितना गिवन कर, 10 गिवन कर दे बेटा। ये हमारे पास कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना, वी जस्ट गिव द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, और सेकंड से क्या बोला, देखिए बेटा सेकंड फॉर्मेशन से क्या बोला, देखिए इसने बोला हमारे पास कि नंबर ऑफ ए गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ ए बॉयज। देखो हम बोलेंगे अगेन, हमने क्या किया बेटा, अगेन काम करना है। अब आप एक बात देख लीजिए, हमारे पास गर्ल्स तो है एक्स, बॉयज हमारे पास क्या बेटा, वाई है। अब देखो जब मेरे पास बॉयज मैंने 4 ऐड किया, मेरे पास इक्वल आ गए गर्ल्स के। ठीक है ना, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन गिवन है, तो हमने नाम दे दी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है बेटा।
अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, किसकी फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में सोल्व करेंगे। तो एक बात है कि मैं क्या बोलूंगा, अब बच्चे मैंने बोल दिया फ्रॉम इक्वेशन वन, मैंने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन वन। वन मेरे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 था बेटा मेरे पास। अब देखो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैंने क्या किया, देखो मैं टेबल बना ली बेटा, ध्यान से चेक कीजिए। जब मैंने टेबल बना ली तो आप क्या बात देखेंगे बेटा, यू जस्ट नोटिफाई दैट वन पार्ट, ठीक है ना। आप वन पार्ट क्या बोलोगे, एक तो मेरे पास है x और एक मेरे पास है y। देखो जब मैंने x को 0 पुट कर दिया तो मेरे पास y की वैल्यू 10 आएगी, चेक कर लो आप। देखो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई। सिमिलरली जब आप y को 0 करोगे तो x प्लस 0 मेरे पास कितना आएगा, 10 आएगा। x के लिए मेरे पास कितने का बेटा, 10 आएगी। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास एक टेबल बन गई। अब हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, ठीक है ना बेटा। सेकंड की देखिए एक बार, देखिए आप क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आपने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड हमारे पास क्या था बेटा, आप नोट कर लीजिए, हमारे पास था x इजिकल टू वाई प्लस का 4। जब हमने इस फॉर्मेशन से काम किया तो आप एक बात नोट कर लीजिए बेटा, तो इस फॉर्मेशन से काम किया, देखिए एक बार हमारे पास एक टेबल बनानी है हमने। बच्चे इसमें जो एक्स वाई की वैल्यू आप आपके अकॉर्डिंग पुट करोगे, 1 2 3 4 जैसे आप पुट करना चाहो, ठीक है ना बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्स एक मेरे पास वाई है, मैंने फॉर एग्जाम्पल वाई की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई बेटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y की वैल्यू को 1 पुट करूंगा, x की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 प्लस 4 5, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू को 2 पुट करूंगा, देखो 2 प्लस 4 x की वैल्यू मेरे पास 6 आएगी। बच्चे मेरे पास यहाँ पर दो टेबल बन गई, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। अब हमने इन टेबल की हेल्प से क्या करना, ग्राफ बनाना बच्चे, ठीक है ना। वी जस्ट मेक ए ग्राफ बाय द हेल्प ऑफ दिस टू टेबल, ठीक है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप अगर हम टेबल की फॉर्म से ग्राफ बनाना है तो बच्चे मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। देखिए देखिए हम क्या करेंगे बेटा, जस्ट गिव मी 10 सेकंड, ठीक है ना। हम इमेज ले लेंगे टेबल के लिए, क्योंकि इससे हमारी आधी हेल्प हो जाएगी बेटा टेबल की फॉर्मेशन से, ठीक है ना। देखिए बच्चे मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसका प्रिंट स्क्रीन कर दूंगा जिससे मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये हम टेबल ही यूज कर पाएंगे बेटा। देखिए बेटा अब हम इसकी फॉर्मेशन से क्या करेंगे बेटा, देखिए नोट कर लीजिए। देखिए हमने क्या किया, हमने टेबल ले लिया वाले, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, हमारे पास टेबल ये यहाँ पर है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमने क्यों फॉर्मेशन से लिया है, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना बेटा। अब एक बात चेक कर लेते हैं, जैसे हमारे पास टेबल आ गया, अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल की फॉर्मेशन से है ना, ग्राफिकल फॉर्म के लिए हम अब कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है ना। हम ब्लैक पेन से बना लेते हैं, देखिए बच्चे ये मैंने ले लिया, ठीक है ना, और मैंने ये वाला पार्ट ले लिया। देखो जब अपने वाला पार्ट ले ले बेटा, ठीक है ना। अब एक बात देखिए बेटा, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज तो गिवन है। अब हम वैल्यू के लिए देखिए क्या करेंगे बेटा, हम रेड कलर लेते हैं, ये मेरे पास है 0। देखो मेरे पास 10 तक वैल्यू गिवन है, ये मेरे पास पार्ट है 2, देन आएगा 4, देन आएगा 6, देन आएगा 8, देन आएगा 10। यहाँ पर मेरे पास आएगा -2, ये मेरे पास आएगा -4, ये मेरे पास आएगा बेटा -6, अब तो चलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली अब ये मेरे पास जो पार्ट है, ये मेरे पास वैल्यू है 2, ये मेरे पास आ गया 4, ये मेरे पास आ गया 6। बच्चे जैसे मेरे पास वैल्यू तो मेरे छोटे रहेगी बेटा, ठीक है ना। हम एक काम कर लेते हैं, देखिए हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं बेटा, जो हमारे पास ये टेबल है ना, टेबल है, हम इस टेबल को है ना नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर ग्राफ बनाना है बेटा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमें प्रॉपर ग्राफ बनाना है इसके लिए। और मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, तो जूम कर लेते, जिससे दिक्कत ना आए। देखिए ठीक है बेटा, और मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, मेरे पास जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरे पास है ना अब की बार टेबल आ गया प्रॉपर। हाँ अब मेरे पास प्रॉपर आ जाएगा बच्चे।
देखिए देखिए बेटा, हाँ अब हम कर्व बना लेंगे प्रॉपर। हम लेंगे ब्लैक लाइन से, ठीक है ना, ब्लैक लाइन से। देखिए बेटा, हमने ले लिया, जैसे कि आप बच्चे ये ले लिया। अब देखने एक बार, मैंने बोल दिया यहाँ से, ठीक है ना, मेरे पास एक ये करा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली बेटा देखिए, सिमिलरली मैंने ये कर्व ले लिया यहाँ से, ठीक है ना। अब हम करेंगे रिटर्न वर्क। ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 4, ये मेरे पास है 6, ये मेरे पास है 8, और ये मेरे पास है 10। सिमिलरली मेरे पास आएगा 12 बचे, देखिए। सिमिलरली देखिए क्या बेटा, मेरे पास ये आएगा -2, ये आएगा -4। सिमिलरली देखिए बेटा, ये मेरे पास आएगा 2, ये मेरे पास आएगा 4, ये मेरे पास आएगा 6, ये मेरे पास आएगा 8, और ये मेरे पास आएगा 10, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली नीचे आएगा -2। फर्स्ट मेरे पास पार्ट गिवन है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, दिस वन कंसेप्ट बेटा, ठीक है ना। सेकंड मेरे पास लाइन है ये वाली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता बेटा, लाइन ड्रॉ, ठीक है ना, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। लाइन के लिए हमें काम कर लो, छोटा सा काम। मैं लाइन ग्रीन कलर से ले लेता बेटा, ठीक है ना। अब एक बात देखते, जैसे मैं लाइन ड्रॉ करी, देखो लाइन, मेरे पास लाइन आ गई इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये हमारे पास लाइन है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन क्या, सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन ये है, देखिए जब सेकंड कंडीशन हमने गिवन की, देखिए मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या बोला, इसने बोला x की वैल्यू, देखो छोटी सी बात, देखो मेरे पास था x इजिकल टू y+4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। अच्छा देखिए ध्यान से, जब मैंने इसको ड्रॉ किया, मेरे पास है कि ये वैल्यू, जब मेरे पास आई y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, 1 पे 5 लाइक दिस कंडीशन बेटा, लाइक दिस, यहाँ पर 2 पे वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई बच्चे। अब एक बात देखो, हमारे पास पॉइंट बन गया। अब हमने यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करनी बेटा, व्हेन वी ड्रॉ द लाइन जस्ट नोट डाउन देयर बेटा, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कलर से ले लेता हूँ, ठीक है ना, और मैंने इसको डायरेक्ट साइड बुला दिया, देखिए। अब जैसे मैंने इस तरीके से सोल्व करना, देखिए जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया ना बेटा, तो मेरे पास ये इस फॉर्म से आगे जाए कंफर्मेशन, ठीक है ना। अब आपने करना क्या, आपने इसको नेम देना बेटा, ठीक है ना। अब आप इसको नेम देंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे ये मेरे पास है x इजिकल टू y+4, और ये मेरे पास कौन सी है, x+y इजिकल टू 10। तो मेरे पास ये पॉइंट है बेटा, मेरे पास पॉइंट ये वाला है ना। अब जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, देखिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मेरे पास वैल्यू है 7, और कहीं ना कहीं ये वाला मेरे पास वैल्यू कौन सी बेटा, 3 वैल्यू है, ठीक है। मेरे पास पॉइंट क्या है, पहले x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तो है 7, और y की वैल्यू कितने बेटा, 3 है, ठीक है ना। अब एक बात देखो, अब हमारे पास देखिए बच्चे, जब हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना, हमारे पास कंसेप्ट ये वाला आ गया, जो हमने अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात कर दिया, तो हमारे पास बच्चे ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी। तो आप क्या बोलोगे बेटा, इसके बाद आप लास्ट में बोलोगे, ठीक है ना, आप लास्ट में क्या बोलोगे कि हैंड्स, ठीक है ना। इसका मतलब आप क्या बोलोगे बेटा, मीनिंग ऑफ दैट देखिए, आप इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज पर लिखना बेटा, ठीक है ना। आप बोलोगे देन आई चेंज द टोन, number of girls and number of boys, ठीक है ना बच्चे। अब एक बात देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या गिवन था बच्चे, नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या थी बेटा, हमारे पास y की वैल्यू 22 थी, ठीक है ना। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या बच्चे, नोट कर लीजिए, y की वैल्यू मेरे पास है 3, और x की वैल्यू मेरे पास है 7, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स तो मेरे पास 7, नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास है 3। हमने यही काम करना था बेटा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखिए जो हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें गिवन क्या, देखो आप नोट कर लीजिए। आप बोलोगे लेट पेंसिल को एक्स बोलना, और पेन को आप क्या बोलोगे बेटा, वाई बोलोगे। आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चंस। 1 पेंसिल की कॉस्ट है x, 5 पेंसिल की 5x होगी और 7 पेन की 7y इजिकल टू आगे 50। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब से अगेन देखिए क्या, 7 पेंसिल, तो 1 पेंसिल कॉस्ट x था, 7 के 7x हो गया प्लस 5y, सम दे दे 46। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, 1 और 2 की हेल्प से आपने सोल्व करना है, किसी ग्राफिकल फॉर्म से बचे। इक्वेशन हमने बना दिया, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, हमने करना कंपेयर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और उसकी बिहाफ पे हमने बताना है लाइन क्या है, उस पे इंटरसेक्टेड पॉइंट पे करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो बच्चे आप एक बात नोट कर लीजिए, हमने क्या बोला था, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल मिल जाए b1 अपॉन b2 और इक्वल मिल जाए c1 अपॉन c2, इसको हमने कोइंसिडेंट लाइन बोला था बेटा। इसमें थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या थे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब हमने बोला a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसको हमने इंटरसेक्टिंग बोला था बेटा। इसमें था यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला था बच्चे हमने, यूनिक सॉल्यूशन बोला था बेटा। जब हमने बोला a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, इसको हमने बोला था पैरेलल लाइन। इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। तो हमारे पास बच्चे ये कंसेप्ट गिवन था, ठीक है ना, जिसके भी आप हमने काम करना। अब देखिए एक बात, फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। सो बच्चे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे कर ले, तो बाकी सेकंड थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे पास गिवन है 5x माइनस के 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। और जैसे मैंने बोल दिया 7x प्लस के 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोल दिया कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करना बेटा, विद मैंने बोल दिया a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे पास क्या बोला बेटा, आप नोट कर लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास a1 की वैल्यू तो आ गई 5, a2 की वैल्यू आ गई 7, b1 की वैल्यू आ गई माइनस का 4 और b2 की वैल्यू आ गई 6 और c1 की वैल्यू आ गई 8 और c2 की वैल्यू आ गई माइनस के 9। हमने चेक करना a1 अपॉन a2, मेरे पास है 5/7। हमने चेक किया b1 अपॉन b2, मेरे पास है -4/6। बच्चे यही इक्वल नहीं है, बट c1 अपॉन c2 हम लिख देते हैं ना, ये हमारे पास है 8 अपॉन माइनस के 9। अब आपने ऐसे क्या चेक किया कि a1 अपॉन a2 है इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। ये केस किसका होता है, ये केस तो मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है। किसका होता है बेटा, दिस शोज दैट L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। आप इसको L1 बोल दो, आप इसको L2 बोल दो, ठीक है ना। सो दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा बच्चे। अब इसके बाद आगे आप आगे देखिए बेटा, अब पार्ट नंबर सेकंड है, आपने करना क्या, देखो 3 9 3 12। देखो बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, L1 लाइन हमारे पास क्या है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 बेटा, या प्लस 12 है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास प्लस 12 है बेटा, एटीन एक्स प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। आप क्या बोलोगे, कंपेयर 1 किसके साथ, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, या आप बोलो कंपेयर 2 किसके साथ जाएगा बेटा, a2 ऑफ ax b2 ऑफ ay प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां से आप चेक कीजिए, देखिए जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 और c2 की वैल्यू आएगी। a1 की वैल्यू है 9, a2 की वैल्यू है 18, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6 बेटा, और c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू 24। बच्चे इतना काम करने के बाद देखिए आप, अब हमने चेक करना है a1 अपॉन a2। देखो a1 अपॉन a2 किया, मेरे पास आ गया 9 अपॉन में 80 इक्वल 1/2 के। देखो
इसके बाद मैंने किया B1/B2, मेरे पास है कि 3/6, ये वैल्यू 1/2, फिर मैंने चेक किया C1/C2, ये वैल्यू 12/24, फिर मेरे पास आगे वैल्यू 1/2। आप क्या बोलोगे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। सो हमारे पास क्या बनेगा, सो दिस इज कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होते बेटा, एंड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों। अब पार्ट नंबर 3 है, सेम आपने कंपेयर करना है, ठीक है ना। जब आप कंपेयर करिए विल गेट द आंसर। मैं फिर भी स्टेटमेंट लिख देता हूं, देखिए पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या बेटा, पार्ट नंबर 3 देखिए बेटा, 6 - 3 10, 2 - 1 9, 2x माइनस के 1y, 2 - 1, और मेरे पास था 10 था बेटा, शायद 9 था बेटा, प्लस के 9। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने कंपेयर करना है, A1x B1y C1 = 0। ये किसे कंपेयर करना आपने, A2x B2y C2 = 0। पर जब आपने कंपेयर किया ना, तो यहाँ से आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 और C2 की वैल्यू आएगी, जो आपने चेक करना है। A1 है 6, A2 की वैल्यू है 2, ये है माइनस का 3 और ये वैल्यू माइनस का 1, ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है 9। सिंप्लीफाई किया, देखो A1/A2 मैंने किया, 6/2 का मतलब आ गया 3, B1/B2 किया, -3/-1 का मतलब आ गया 3, C1/C2 किया, 10/9 आ गया। यहाँ से आप क्या बात बोलोगे, यहाँ से आप बोलोगे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के। सो दिस इज पैरेलल लाइन एंड जीरो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आपने इस तरीके से काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, सेकंड की तरह सेम है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। हमने बताना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चे एक बात नोट कर लीजिए, कंसिस्टेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, आप बोलोगे पैरेलल लाइन। ठीक है ना। बच्चे इसमें 5 पार्ट गिवन है, हम कोई भी 2 पार्ट करेंगे, बाकी 3 पार्ट आप ट्राई करोगे बेटा, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट ट्राई करता हूं। देखो मैंने बोल दिया 3x प्लस के 2y इजिकल टू 5 है, फर्स्ट पार्ट है बेटा, ध्यान से एक बार चेक करो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इजिकल टू 0 आ गया। इक्वेशन 1 बोल दिया, कंपेयर कर दे, किससे कर दिया, A1x B1y प्लस C1 इजिकल टू 0। जो हमारे पास सेकंड क्या था, 2x माइनस के 3y इजिकल टू 7 था। रीअरेंज कर दे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इजिकल टू 0। सेकंड है, कंपेयर कर दे, किससे कर दे बेटा, A2x B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। देखो हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 3, A2 की वैल्यू आ गई 2, B1 की वैल्यू आ गई 2, B2 की वैल्यू आ गई माइनस का 3, C1 की वैल्यू आ गई माइनस के 5, C2 की वैल्यू आ गई माइनस के 7। बच्चे यही इक्वल नहीं है, जब रीअरेंज करोगे ना आप क्या बोलोगे, A1/A2 जो हमारे पास है 3/2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, जो हमारे पास है 2/3, 2 बाई माइनस का 3 बेटा। ठीक है ना। तो दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। कंसिस्टेंट क्यों बोला बेटा, बिकॉज इंटरसेक्टिंग, क्यों, ये बिकॉज
इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना। सेम आपने A1/A2, B1/B2, C1/C2 चेक करना बेटा, कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज। मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊंगा, ये फ्रैक्शंस में गिवन हमारे पास 3/2x 5/3y, ठीक है बेटा। हमारे पास पार्ट गिवन क्या बच्चे, मैं नोट कर लेता हूँ बार, है ना। हमारे पास पार्ट है हाँ 3/2x, देखिए क्या हमारे पास 3/2 ऑफ ए एक्स प्लस 5/3 ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड हमारे पास है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखिए बेटा मैंने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके लिखा मेरे पास कहेगा 3/2x प्लस 5/3y इज माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 कंपेयर कर दिया हमने, किसे किया बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको सेकंड बोल दिया इक्वेशन और कंपेयर कर दिया, किससे कंपेयर किया बेटा, a2x प्लस का b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। बच्चे इतना काम करने के बाद देखिए अब हमने चेक करना A1/A2, देखिए ध्यान से। अब इसका मतलब A1 तो मेरे पास आ गया 3/2, A2 मेरे पास आ गया 9, B1 मेरे पास आ गया 5/3 और हाँ ठीक है बेटा 5/3 है, और B2 मेरे पास कितना गया बेटा, माइनस के 10, ठीक है ना। यही है बच्चे। और C1 की बात करेंगे, C1 की बात, C1 मेरे पास आ गया -7 और C2 मेरे पास आ गया 14। चेक कर लेते देखो, A1/A2 किया, मेरे पास आ गया 3/2/9/1। सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने क्या बोला 3/2 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9 आ गया 1/6। हमने चेक किया B1/B2, सिंप्लीफाई 5/3 अपॉन में, देखो बेटा मेरे पास ये आएगा माइनस के 10 अपॉन में 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 एज इट इज 3 इंटू माइनस का 10, 5 2 जा 10 माइनस के 1/6। आप क्या बोलोगे, इसका मतलब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है हमारे पास, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने काम करना है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे इसके बाद देखिए अगला पार्ट, सेम पार्ट है, इसने हमें दे दिया कि हमारे पास पेयर गिवन लीनियर पेयर्स के, ठीक है ना। हमने बताना कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो हमने सॉल्यूशन बताना ग्राफिकली, ठीक है बेटा। सेम कंसेप्ट इज देयर, आप नोट कर लीजिए। देखिए बेटा मीनिंग ऑफ दैट क्या है, देखो बच्चे इसमें हमारे पास 4 पार्ट गिवन है, मैं कराऊंगा कोई भी 2 पार्ट, बाकी 2 पार्ट करोगे आप। तो एक तो फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट मेरे पास गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और मेरे पास सेकंड लाइन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हमारे पास देखो क्वेश्चन में से क्या बोला बेटा, इसने क्वेश्चन में बोला which of the following pair are consistent or inconsistent, if consistent give the solution graphically। अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना तो हम क्या बोलेंगे, कंपेयर बोलेंगे। वन किसके साथ बोलेंगे, A1x B1y C1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम कंपेयर सेकंड से करेंगे, किससे करेंगे, A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने इतना काम किया है, इसका मतलब क्या, मेरे पास A1 की वैल्यू तो आ गई 1 और A2 की वैल्यू आ गई 2, B1 की वैल्यू आ गई 1 और B2 की वैल्यू आ गई 2, C1 की वैल्यू देखो बेटा माइनस के 5 जाएगा, ये होगा तो माइनस के 5 और C2 की वैल्यू आएगा माइनस का 10। क्यों आएगा, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड बनेगी 2x प्लस के
2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सो जब हमने किया a1/a2, मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2, क्या b1/b2 वैल्यू आ गई 1/2, क्या c1/c2 वैल्यू आ गई -5/-10 वैल्यू आ गई 1/2। मीनिंग ऑफ इट दैट a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये इक्वल है c1/c2। क्या है बेटा, जब तक हमारे पास ये कंसेप्ट हो गया a1/a2 b1/b2 c1/c2, हम क्या बोलेंगे, ये तो भाई हमारे पास देखो कॉन्स्टिडेंट लाइन है, दिस इज कॉन्स्टिडेंट लाइन, दिस इज कॉन्स्टिडेंट लाइन। ठीक है ना। सो दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखो, इतना काम करने के बाद अब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो देखिए हम क्या बोलेंगे बेटा ग्राफिकली के लिए, देखिए अच्छा देखिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई मेरे पास 5 है। जब मैंने एक टेबल में वैल्यू पुट की बच्चे मेरे पास क्या है, आप नोट कर लीजिए। देखिए हमारे पास है x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। मैंने बोला फ्रॉम सेकंड मेरे पास है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है बेटा। तो इधर सिंप्लीफिकेशन के तो मेरे पास क्या आएगा, देखो टेबल बनेगी ना, सेम कंसेप्ट आएगा बेटा। x की वैल्यू 0, 2y इक्वल टू 10, 5 आएगा बेटा, 0 5 आएगा, सेम कंसेप्ट आएगा। अब अगर मैं कर्व बनाऊंगा, देखिए बेटा मैंने क्या किया कर्व बनाने के लिए, मैंने ले लिया ये कंसेप्ट। ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखिए, देखिए बच्चे हम इसे थोड़ा स्मॉल कर लेंगे ना, ये बड़ा हो गया बेटा। ठीक है, हमने जब टेबल बनानी है वैल्यू बनानी है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास ये कंसेप्ट ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। देखिए लाइन ड्रॉ कर लेते, ठीक है ना। देखिए जैसे मेरे पास कंसेप्ट 0 5 5 0 वाला कंसेप्ट है, देखिए बेटा अच्छा देखिए एक बार, अब जब हमने ये किया तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते। देखिए वैल्यू के लिए मैं कर लेता, मैं ये कंसेप्ट ले लेता बेटा। तो मैंने बोल दिया 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 2, ये मेरे पास है 3, ये मेरे पास है 4, और ये मेरे पास है 5। सिमिलरली ये मेरे पास है -1। ठीक है बेटा। अब एक बात देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ना, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, सेम कंसेप्ट 1 2 बच्चे सेम। देखो फिर हमने थोड़ा सा इसको नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, क्योंकि जब हम इस कंसेप्ट बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा नीचे लेंगे इसको। ठीक है ना। ले हो गया नीचे, क्या बेटा देखिए, ये लीजिए बच्चे हो गया नीचे, हो गया बेटा देखिए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए हम अब ज्यादा कुछ नहीं कर देगा, अपने वैल्यू वैल्यू पुट करनी है। ये मेरे पास है 3, ये मेरे पास है 4, देखिए बेटा ठीक है। बच्चे एक बात देखिए, जब मैंने नीचे के थोड़ा सा और ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास ये वैल्यू आएगी 5 बेटा, देखो ये वैल्यू मेरे पास है 5, नोट कर लेते हैं।
सिमिलरली 5 है। मेरे पास फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, आप नोट कर लीजिए। पास फर्स्ट पॉइंट है 0,5 और 5,0 दोनों में सेम है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता बेटा, लाइन ड्रॉ बाय द ब्लू कलर। ठीक है, लाइन मेरे पास यहाँ से जाके इसके पास जाएगी, ठीक है ना। ये मेरे पास लाइन कौन सी बेटा, हम इसको लिख लेते हैं। देखिए ये लाइन मेरे पास है x प्लस वाई इजिकल टू 5, और यही लाइन मेरे पास क्या है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। पेयर ऑफ लाइन ना, सिंगल एक लाइन आ गई ना बेटा, ये हमारे पास कंसेप्ट था फर्स्ट। ठीक है ना। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए बच्चे, ये मैंने कर लिया, एक पार्ट मैंने कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए ये पार्ट हमारा हो चुका है। अब इसमें से कोई भी एक पार्ट हमने करना, ठीक है ना। लाइक दिस, जो भी आप करना चाहो बच्चे हम वो पार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने सॉल्यूशन देना जब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन होगा। सो इसमें से एक पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हम इसमें ना पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। 2 1 माइनस 6 4 माइनस 2 माइनस 4। देखो 2x, बच्चे मैं एक बार लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है ना। देखिए मेरे पास क्या क्वेश्चन, मेरे पास है बेटा 2x प्लस वाई माइनस के 6। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अब आप क्या बोलोगे बेटा, 1 और सेकंड बोल दिया आपने, अब आप बोलोगे कंपेयर। किससे, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास है कंपेयर सेकंड। किससे का बेटा, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 तो मेरे पास आ गया 2, b1 मेरे पास आ गया 1, और c1 मेरे पास आ गया माइनस का 6। a2 मेरे पास आ गया 4, b2 मेरे पास आ गया माइनस का 2, और c2 मेरे पास आ गया माइनस का 4। सिंप्लीफाई किया a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 4 का मतलब 1/2 आता है। सेम b1 अपॉन b2, मेरे पास अगर 1/-2 का मतलब माइनस के 1/2 इक्वल तो है ही नहीं। आप क्या बोलोगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। आप क्या बोलोगे, सो दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। जब बच्चे, जब आपने कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बोला है ना, सो आप क्या करोगे बेटा, अब आपने टेबल बनानी है। लेकिन टेबल के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम टेबल नीचे बना लेंगे, ठीक है ना। हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1। मेरे पास थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा। चेक लो, माइनस 6 प्लस का 6 होगा बेटा। सिंप्लीफिकेशन के मेरे पास टेबल ये बनेगी, चेक कर लीजिए आप। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड, सेकंड हमारे पास क्या थी बेटा, 4x माइनस के 2y इक्वल टू 4। मैंने पुट किया x की वैल्यू 0। देखो मैंने क्या बोला बेटा, x को 0 पुट कर दिया, -2 इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू माइनस का 2, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास बनेगा अब ये, ठीक है ना बेटा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ के लिए हम छोटा सा काम कर लेते हैं बेटा। अब हम देखते कोई और प्रॉपर इसके अलावा इमेज हो तो हम वो चेक कर लेते हैं बेटा। अच्छा ये है ना, बेटा मैं इसी का ना प्रिंट ले लेता हूँ ना, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने प्रिंट ले लिया इसका, ठीक है ना। देखिए ठीक है ना बेटा, हम इसका प्रिंट ले चुका बच्चे। देखिए
देखिए बेटा, हमने क्या किया, अब हमने है ना इसको इधर ले गए। देखिए देखिए बेटा, हमने अब जिससे हमारे पास कंसेप्ट है ये, अपने पास वैल्यू वैल्यू पुट करने बेटा। देखिए क्योंकि बच्चे ये काम अपने ग्राफिकली करना है, ठीक है। जैसे मैंने वैल्यू बोल दी 0, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास, देखो मेरे पास 6 तक वैल्यू थी ना, तो मैं इसमें ना दो दो का पेड़ ले लेता हूँ। 0, इसको मैंने बोल दिया 2, है ना, ये मैंने बोल दिया 4, ये मैंने बोल दिया 6, 1 की फॉर्मेशन में गिवन है बेटा, ठीक है ना। या आप 1 2 3 4 जो आप लेने जाओ बोले चुके बेटा, ये आपने 4 8 ले लिया। सिमिलरली क्या बनेगा, -2, -4, -6 तो -8 अप टू 7 चलेगा। ये हमारे पास चलेगा 2, देन आएगा 4, देन आएगा 6, देन आएगा अप टू 7, नीचे आएगा -2, -4 एंड -6। बच्चा अपनी यूनिट सेम लेंगे, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, ये वाला पार्ट है बेटा। सेकंड हमारे पास है एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, ठीक है। अब एक बात देखिए, इसकी फॉर्म से मैं एक लाइन ड्रॉ करता बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास लाइन है बच्चे, देखिए ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है बेटा, ये वाली लाइन है। सेकंड है मेरे पास एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, देखिए एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। सेकंड है मेरे पास एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, ठीक है ना बच्चे। देखो जब हमने इसकी फॉर्मेशन से लाइन बनाई है, देखिए बच्चे मेरे पास लाइन नहीं आएगी, ठीक है ना, लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, जब हमारे पास लाइन बन गई है तो मीनिंग ऑफ दैट क्या है, अब आप इसको लाइन इक्वेशन नाम देना बेटा, ठीक है ना। एक देखो आपके पास, तो ये तो लाइन है 2x + y = 6, ये हमारे पास है 2x + y = 6, ये हमारे पास है 4x - 2y, देखो ये वाली लाइन बता क्या है, 4x - 2y = 4। हमने बच्चे देखो फॉर्मेशन कर लिया और हमारे पास कहीं ना कहीं वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास कंसेप्ट क्या बनेगा बेटा, जब इंटरसेक्टिंग किया ना हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया 2 और 2, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या बेटा आंसर आएगा, ठीक है ना बच्चे। और बोले कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टोन में, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा, इसके जो बाकी पार्ट आप ट्राई करोगे, ठीक है, हम पार्ट कर चुके हैं randomly, ठीक है ना। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, इसने बोला है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, देखिए लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन में लेते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो, ये तो मेरे पास है ब्रेड्थ और ये मेरे पास है लेंथ। ब्रेड्थ को मैंने बोल दिया x, लेंथ मेरे पास है 4 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास आएगा x प्लस का 4 आ गया, ठीक है। जो मेरे पास एक तरीके से y है, मैंने इसको y बोल दिया। अब हम क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे इन रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या बोलेंगे बेटा, नोट कर लीजिए, इन रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना बेटा। हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है ना। उसमें हमारे पास जो गिवन है ना वही लिखेंगे। देखो इसने क्या बोल दिया बेटा, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, हमने ब्रेड्थ को तो बोल दिया x बोल दिया, हमने क्या बोला लेट ब्रेड्थ को हमने बोल दिया x,
और लेंथ को हमने क्या बोला है, लेंथ को हमने बोला y, जो मेरे पास क्या गिवन है x प्लस का 4 है। अब इसने बोला हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता क्या बच्चा, आप नोट कर लीजिए। पेरीमीटर हमारे पास होगा 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस का ब्रेथ, ठीक है ना। और हाफ ऑफ पेरीमीटर मीनिंग ऑफ दैट क्या है, जब मैंने किया इसका हाफ गिवन है मेरे पास 36, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास l प्लस का b आ गया 36, ओके ना। अगर मेरे पास l प्लस का b 36 आ गया, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम एक स्मॉल सा काम करेंगे। l मेरे पास क्या था, l था मेरे पास x प्लस का 4 और b मेरे पास था x, से मेरे पास 36 आ गया। अब x प्लस x कितना होता है बेटा, 2x प्लस का 4 मेरे पास कितना बनेगा, 36 बनेगा। सिंप्लीफिकेशन किया है, देखो मेरे पास 2x कितना आएगा, 36 माइनस का 4 32, 2x मेरे पास आ गया 32, x आ गया 32 अपॉन 2 का मतलब 16। तो ब्रेड्थ मेरे पास थी x जो आ गया 16, लेंथ मेरे पास थी जो थी y, मेरे पास क्या था x प्लस का 4 था, जो आ गया 16 प्लस का 4 कितना था बेटा 20। तो सेमी पेरीमीटर मेरे पास x प्लस 4 था, चेक कर लेते हैं। देखो जो मेरे पास है 16 प्लस का 20 कितना बनेगा 36, गिवन कितना था 36, तो ये हमारा आंसर है बच्चे, ठीक है ना बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप आगे देखिए बेटा, हाँ आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, डिस्प्ले पॉज करके यू कैन नोट द क्वेश्चंस बेटा। अब आप आगे देखिए बेटा, इसने क्या बोला, इसने बोला हमारे पास एक इक्वेशंस गिवन है, हमने बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। बच्चे देखो देयर इनफाइनाइट मैनी लाइंस बनेगी जो इंटरसेक्टिंग बनेगी, पैरेलल बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, नीड नॉट भी कि आप प्रॉपर करना चाहो, आंसर आपके एनसीईआरटी से मैच भी हो सकता है, आंसर आपके एनसीईआरटी से मैच नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स ऑन दैट बेटा, ठीक है ना। आपको मेन बात समझ में आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब एक बात देखिए, जब हम इंटरसेक्टिंग फॉर्म की बात करेंगे, देखिए देखिए हमारे पास लाइन क्या है, आप नोट कर लीजिए, हमारे पास है द गिवन लाइन, मेरे पास क्या बेटा 2x प्लस के 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0 है। अब आप एक बात चेक करो बेटा, हमें चाहिए इंटरसेक्ट लाइन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन। केस क्या बनेगा, केस हमारे पास बनेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप बच्चे कोई भी लाइन ले सकते हो, यू कैन गिवन एनी ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, आप कोई भी बच्चे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना, जो आप लिखना चाहो, ठीक है ना। सो आप कोई भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो बेसिक सी बात, आप एक काम कर लीजिए, आप x की वैल्यू को इंटरचेंज कर लीजिए, x y की वैल्यू को, आप x को यहाँ पे y को यहाँ पे लीजिए, ठीक है ना। सो आपके पास बनेगी, देखो ये तो आपके पास है फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन आपके पास है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड एक्सप्लेन आपने बोल दिया 3x प्लस के 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको आप सेकंड बोल दीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, इसको किससे करोगे बेटा a2x प्लस के b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास a1 तो आ गया 2 और a2 आ गया 3, b1 आ गया 3 और b2 आ गया 2, ठीक है ना बेटा। सिमिलरली c1 आ गया -8 और c2 आ गया -8। जब आपने a1 अपॉन a2 किया, आपके पास आ गया 2/3, आपने किया b1 अपॉन b2, आपके पास आ गया 3/2। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस शोज दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना बच्चे, आप करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए, केस क्या बनेगा a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपने केस इस फॉर्म से लेना एग्जांपल, ठीक है ना। और थर्ड केस आपके पास बनेगा a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। थर्ड केस में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई ले लीजिए, आपके पास सेम रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर से 1 से 2 से 3 से, मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ बेटा। मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट देखिए, हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आप कंपेयर कर दीजिए, क्या बोलोगे a1x
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 टू जा 4x, 2 3 जा 6y, 8 टू जा -16 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए आप इसको, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। जब आप a1 अपॉन a2 निकालोगे आपके पास आएगा 2/4, वैल्यू 1/2 है। b1 अपॉन b2 निकालोगे आएगा 3/6, वैल्यू आएगी 1/2। आप निकालो c1 अपॉन c2 आएगा -8 अपॉन -16 का मतलब माइनस के 1/2। तो आप क्या बोलोगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपके पास कौन सा पेयर बनेगा बेटा, कंसिडेंट लाइन का बनेगा। ठीक है ना बेटा, आपने इस तरीके से काम करनी विल गेट द आंसर। अब हमारे पास है बेटा लास्ट क्वेश्चन इसका। देखिए इसने हमें क्या बोला, देखिए बच्चे इसने हमें बोला कि हमारे पास दो लाइन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेकंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन करना कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। एक बात देखो, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड मेरे पास है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। बच्चे ध्यान से देखो, मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 होगा बेटा, प्लस जाएगा तो माइनस का 1 होगा। जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा, बच्चे ध्यान से देखो बच्चे, मैंने जब टेबल बनाई इसकी, देखिए x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, और देखो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है ना बेटा, मैं बोलूंगा फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। सेकंड मेरे पास क्या है, 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 12 होगा। टेबल बनाएंगे, टेबल बन गई ये वाली, देखिए x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। बच्चे जब हमारे पास इतना काम होएगा तो देखो अब हमने करना क्या, ये हमारे पास है इमेज, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास इमेज है, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते। देखिए मेरे पास वैल्यू 0 6 पे जा रहे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे बच्चे मैंने है ना ये ब्लैक से ले लिया, ये मेरे पास है 0, मेरे पास 6 पे वैल्यू जा रही है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। ये वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 अप टू 7। अच्छा देखिए ये वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू 6 पे जा रही है। देखो मैंने फॉर एग्जांपल देखिए सेम पॉइंट लेना है मेरे पास 1 2 3। बच्चे हमने सेम लेना, बट मेरे पास पार्ट नहीं है तो मैंने इसको 1 1 की फॉर्म में ले लिया। ठीक है ना, ये मेरे पास 1 2 3, आपने सेम डिस्टेंस पे लेना है 4 5 4 6। ठीक है, ये मेरे पास रहेगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5 और माइनस के 6। हम एक काम कर लेते बट सेम पॉइंट के लिए ना, हम एक छोटा सा काम कर लेते बेटा, हम सेम पॉइंट डिस्टेंस के लिए ना हम इसको, अच्छा हम इसको सेम डिस्टेंस पे ले लेते। ठीक है ना, देखिए देखिए बेटा मैंने इसको बोल दिया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस के 5, माइनस का 6। ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, अब जब हमने ये लिया ना हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बेटा। करो को देखिए बाद में छोटा कर लेंगे बेटा, हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, समझाने के लिए। देखिए हमारे पास कर्व आ गया ये वाला। ठीक है ना, अब हमारे पास कर्व तो आ गया ये वाला। अब हमारे पास पॉइंट गिवन क्या थे, 0 1 माइनस। देखो बच्चे हम पॉइंट देख लेते हैं, हमारे पास पॉइंट क्या थे। देखिए हमारे पास पॉइंट क्या थे बच्चे, भी जस्ट नोट द पॉइंट। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, बेटा 0 यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, 0 1 माइनस 1 0। बच्चे पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, देखिए मैंने इसको रेड पॉइंट से कर लिया, रेड कलर से। देखिए 0 पे 1 और माइनस 1 पे 0, ये पॉइंट बेटा। ठीक है ना, अब मैं इससे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूं।
ये बच्चे मेरे पास लाइन आ गई, ठीक है ना। अब सेकंड मेरे पास है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। सेकंड पॉइंट बेटा मेरे पास ये बच्चे, और है एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। सेम एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते बेटा। देखिए अब लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या, देखिए बच्चे हमारे पास पॉइंट तो आ ही चुके हैं, और लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर लेते। देखिए बच्चे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, ठीक है ना। जब हमने लाइन ड्रॉ की ना बेटा, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। देखो जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया हमारे पास क्या वैल्यू देखिए बेटा, बच्चे हमारे पास है ना ये वैल्यू है, ये वाली, ठीक है ना। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू तो है 2 और वाई की वैल्यू है 3, हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा ये वाला ट्रायंगल का। एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया इसका, मेरे पास बन गया -1,0, एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया 4,0, और थर्ड कोऑर्डिनेट मेरे पास बनेगा 2,3। ट्रायंगल होता है, ठीक है बच्चों। इसके साथ भी हाउ टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। अगले एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन जल्दी करेंगे, तब तक पढ़ते रहो, कुछ भी लेकर आउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, बाय बेटा, ये पिन कीप स्टडी।